नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ईश्वर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेके दुकान पे जाके बोलता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने ये बात सुन के सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर फिर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने पूछा, ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या मिलेगा तुमको? लड़के ने जवाब दिया, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते हुए कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा उससे कि तुम ईश्वर को खरीदना क्यों चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पे आशा की किरण जागी। लगता है इसी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े एंथुजियास्टिक तरीके से जवाब दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अभी अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? उस दुकानदार ने बड़े आराम से बोला, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने जवाब दिया, सिर्फ 1 रुपया। कोई बात नहीं, 1 रुपये में ईश्वर मिल जाएंगे। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया ले लिया और उसको लगा कि 1 रुपये में तो सिर्फ पानी का गिलास आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। उसने बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर के दिया और कहा, ये पानी का गिलास पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत ही जल्द वो ठीक हो गई। डिस्चार्ज के कागज पे अस्पताल का बिल देख के उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसको राहत देते हुए कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बूढ़े सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं और साथ में ये चिट्ठी भी दी है। उस महिला ने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी तो उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने इस छोटे से बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपया लेके ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में ये पक्का विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं साथियों। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। आइए, इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए हम सभी अपने मन में बसे ईश्वर को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे माफ़ी करें कि हमने प्रकृति का जो विनाश किया है आगे से वो नहीं करेंगे। हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे और इसके बाद से आने वाला समय पहले से और भी अधिक बेहतर होगा। इस उम्मीद में हम बेहतर काम करें। ये एक रीसेट बटन दबाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेकर आएगी और हमें हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। धन्यवाद।